बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का आज पश्चिम बंगाल दौरा है। अध्यक्ष बनने के बाद पहला बंगाल दौरा बीजेपी के अध्यक्ष का। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे नितिन नवीन। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। आज शाम 4:15 पर पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर पहुंचेंगे बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष नितिन नवीन। नितिन नवीन पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। आज पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी के अध्यक्ष बैठकें करने वाले हैं। देखिए, नितिन नवीन के लिए इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती भी रहेगा वो पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव रहेगा। और ये वाकई चुनौती के साथ साथ अगर बीजेपी को पश्चिम बंगाल में किसी भी तरीके की सफलता मिलती है तो एक बहुत बड़ी बात खुद बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन के लिए भी होगी, क्योंकि हमेशा से बीजेपी संघर्ष वहां पर करती रही लेकिन सत्ता में कभी आ नहीं पाई। और इस बार अगर किसी तरह का कमाल पश्चिम बंगाल में बीजेपी करती है तो नितिन नवीन के लिए ये बहुत बड़ी सफलता होगी। तो आज शाम 4:15 बजे पहुंचेंगे पश्चिम बंगाल नितिन नवीन। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन का आज पश्चिम बंगाल दौरा है। बीजेपी के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल जा रहे हैं नितिन नवीन। और अब खबर राजस्थान की राजधानी जयपुर से, जहां पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने आज मैराथन मीटिंग्स ली हैं। सचिवालय स्थित कार्यालय में विभागीय समीक्षा बैठकों का दौर चला। उच्च शिक्षा और तकनीक शिक्षा विभाग की बैठक ली। दोपहर 1 बजे परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक ली। परिवहन विभाग की बैठक के बाद अब आयुष विभाग की बैठक ले रहे हैं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा। फिर शाम 3 से रोड सेफ्टी काउंसलिंग की बैठक लेंगे डिप्टी सीएम बैरवा। बजट सत्र से पहले अहम मानी जा रही है ये बैठक। तो आज बैक टू बैक तमाम डिपार्टमेंट्स जो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के अधीन आते हैं उन बैठकों को लेकर सबसे बड़ा अपडेट हम कह सकते हैं कि बजट सत्र को लेकर आज शाम को सीएम के साथ भी तमाम विधायकों की चर्चा होनी है, जिसमें डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी शामिल होंगे। तो सभी जो नेता हैं वो अपने अपने विभागों की इस समय समीक्षा कर रहे हैं और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने मुख्य तौर पर आज बैक टू बैक मीटिंग्स ली हैं। चाहे वो आयुष विभाग हो, चाहे परिवहन विभाग हो, अलग अलग समय पर अलग अलग विभागों की मीटिंग, क्योंकि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के दायित्व में कई सारे विभाग आते हैं। तो आज बैक टू बैक मीटिंग्स डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा अपने अलग अलग विभागों की ले रहे हैं। और बजट से पहले ये जो मीटिंग्स हैं अलग अलग विभागों की, ये बेहद महत्वपूर्ण है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने आज मैराथन मीटिंग्स ली हैं। सचिवालय स्थित कार्यालय में कई विभागों की मैराथन मीटिंग हुई हैं। रोड सेफ्टी काउंसलिंग की बैठक हुई, परिवहन विभाग की बैठक, आयुष विभाग की बैठक। बजट से पहले ये सभी बैठकें बेहद अहम मानी जा रही हैं। और अब राजधानी जयपुर से एक और खबर है, जहां पर उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाले 6 पुलिसकर्मियों को कांस्टेबल ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने इन पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। इस सम्मान से सम्मानित किए गए तमाम कांस्टेबल बेहद खुश नजर आए। प्रतापनगर थाने के कांस्टेबल गणेश चौधरी, कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त सदर के कांस्टेबल महेंद्र कुमार, विद्याधर नगर थाने के कांस्टेबल महेश कुमार, महिला थाना दक्षिण की कांस्टेबल हिम्मत सिंह, यातायात पूर्व जयपुर के कांस्टेबल राकेश कुमार और कार्यालय अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पुलिस लाइन के कांस्टेबल सीताराम। ये पुरस्कार उनके उत्कृष्ट कार्य और पुलिस सेवा में योगदान की सराहना के रूप में उन्हें दिया गया है। तो राजधानी जयपुर में कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए ये एक नई पहल, जिसमें तमाम पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाता है। हर महीने चिन्हित किए जाते हैं कि कौन से पुलिसकर्मी ने बेहतर कार्य किया और फिर उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाता है। कांस्टेबल ऑफ द मंथ, ये 5 कांस्टेबल जिन्हें कांस्टेबल ऑफ द मंथ दिया गया है। और अब खबर खाजूवाला से है, जहां पर सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में धड़ल्ले से हो रही है पेड़ों की कटाई। 30 केवाईडी से 365 हेड रोड बनी अवैध लकड़ी परिवहन की मुख्य सड़क। हर रोज ट्रैक्टर रोडों से हो रहा अवैध लकड़ी का परिवहन। वन विभाग को सूचना देने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। ग्रामीणों ने वन विभाग पर वन माफियाओं से मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। क्षेत्रीय वन अधिकारी 61 हेड क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है।
वन विभाग को सूचना देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है, अवैध खनन को लेकर चिंता लगातार बढ़ती हुई और वन विभाग चुप है। अवैध रूप से लकड़ी का परिवहन हो, चाहे पेड़ों की कटाई हो, चाहे आप देख सकते हैं किस तरीके से जंगल काटे जा रहे हैं और लकड़ियों का परिवहन वन विभाग की सूचना के बगैर हो रहा है खाजूवाला में, और ये ट्रक धड़ल्ले से सड़कों पर चल रहे हैं। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि पेड़ों की रक्षा के लिए, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन असल में धरातल पर आप देखिए कि कैसे अवैध परिवहन खाजूवाला में इन पेड़ों की कटाई कर किया जा रहा है लकड़ी का, और वन विभाग चुप है। वन विभाग की इस चुप्पी के पीछे क्या कोई मिलीभगत हो सकती है? सबसे बड़ा हैरानी का जो विषय है वो ये है, हर रोज ट्रैक्टर इन अवैध रूप से काटी जा रही लकड़ियों से भरकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा रहे हैं। खाजूवाला में धड़ल्ले से हो रही है पेड़ों की कटाई और वन विभाग मौन बना हुआ है। 30 केवाईडी से 365 हेड रोड बनी है लकड़ी माफियाओं का अड्डा। हर रोज ट्रैक्टर अवैध लकड़ी का परिवहन करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार यहां पर ग्रामीण शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। जोधपुर से खबर, जहां पर मंडोर में टैक्सी, ऑटो और स्कूल बस की भिड़ंत हुई है। बाल बाल बचे स्कूल बस में सवार बच्चे, किसी भी प्रकार की यहां पर जनहानि नहीं हुई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। तो जोधपुर का ये मामला बड़ा हादसा रूप ले सकता था, लेकिन गनीमत रही कि हादसा इस तरह हुआ कि बच्चों को चोटें नहीं आई। मंडोर में टैक्सी, ऑटो हादसे का शिकार हुआ। बाल बाल बचे स्कूल बस में सवार बच्चे, बच्चों को चोट नहीं आई है। गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा होने से टला। आप तस्वीर देखिए ये कि किस तरीके से जो कचरा वाहन होता है, वो कचरा वाहन इस मोड़ पर जा रहा था और सामने से बस आ रही थी और ये टक्कर हुई, जिसमें जो कचरा वाहन है वो पलट गया। इस बस में छोटे छोटे बच्चे सवार थे। अब यहाँ गलती किसकी है, ये कैसे हिसाब लगाया जाए? क्योंकि जो स्कूल बस थी उसकी स्पीड भी यहाँ पर ज्यादा नजर आ रही है और जिस स्पीड में ये कचरा वाहन मोड़ कर आया दूसरी तरफ, ये कचरा वाहन चालक की भी सीधे तौर पर लापरवाही है। आप सड़क पर किस तरह वाहन चला रहे हैं, एक बार सोचिए। आप अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, दूसरों की नहीं तो कम से कम अपने जीवन का तो आप ध्यान रख सकते हैं। सड़क पर इस प्रकार वाहन चलाने वालों से डर लगने लगा है, क्योंकि लगातार वाहन हादसे बढ़ रहे हैं। जोधपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक स्कूल बस और कचरा वाहन में टक्कर हो गई। रामगंज मंडी से खबर है, जहां पर कोटा जिले के रामगंज मंडी उपखंड के कुंभकोट गांव में करंट की चपेट में आने से 22 वर्षीय युवक करंटदान की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे परिवार में मातम पसर गया। जानकारी के अनुसार करंटदान किसी कार्य के दौरान अचानक करंट की चपेट में आ गया। उसे तुरंत रामगंज मंडी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि युवक अपने परिवार का इकलौता बेटा था और उसकी असामयिक मृत्यु से माता पिता और परिजन गहरे सदमे में हैं। इस घटना ने एक बार फिर विद्युत सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लाइट में चिपकने से हुआ भैया था। फिर करंट लगने, फिर क्या इसको जैसे इसकी मम्मी को मालूम पड़ा चिल्ला चोट हुई, हम सब उठा के इसको 3-4 दिन में इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दी गई। डॉक्टर ने मत कोशिश कर दी। यह हादसा लाइट में। जालोर के भीनमाल में एएनटीएफ और पुलिस की बड़ी कार्रवाई में 44.771 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की जालौर और बाड़मेर टीम और भीनमाल पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में नीलकंठ महादेव मंदिर के सामने नाकेबंदी तोड़कर फरार होने की कोशिश कर रहे आरोपियों को घेराबंदी कर रोका गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भंवरलाल और ओम प्रकाश के रूप में हुई है, जबकि तस्करी में प्रयुक्त स्विफ्ट कार भी जब्त की गई है। पुलिस और एएनटीएफ आरोपियों से गहन पूछताछ कर तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है। ये कार्रवाई नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है।
रामदेवरा में राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर बने पानी निकासी के नाले की जर्जर स्थिति के कारण शुक्रवार को पट्टियों से भरा एक ट्रक अचानक नाले में धंस गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। ट्रक के नाले में धंसने से NH 11 पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया और दोनों ओर से लंबे वाहनों की कतारें लग गईं। स्थानीय लोगों ने कई बार विभागीय अधिकारियों को नाले की खराब गुणवत्ता की शिकायत की थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने का प्रयास किया गया। साथ ही ट्रक को क्रेन और JCB की सहायता से बाहर निकालने का काम जारी है। शर्मा ने बैठक बुलाई है। भाजपा विधायक दल की अहम बैठक लेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। शाम 4:30 बजे होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। मुख्यमंत्री आवास पर भाजपा विधायक दल की बैठक होने वाली है। सदन की रणनीति पर बीजेपी विधायक आपस में करेंगे मंथन। बैठक के बाद मुख्यमंत्री की तरफ से विधायकों को यहां पर रात्रि भोज दिया जाएगा। इसके अलावा स्पीकर वासुदेव देवनानी भी आज सर्वदलीय बैठक लेने वाले हैं सर्वदलीय बैठक, जिसमें सभी पार्टियों के नेता, इसका मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से नेता वासुदेव देवनानी जो स्पीकर हैं विधानसभा के, उनके साथ सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेंगे और बजट सत्र बेहतर तरीके से चले, सौहार्दपूर्ण वातावरण में चले, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर इस बजट सत्र को चलाएं, उस पर चर्चा होगी। दोपहर 3 बजे विधानसभा में ये बैठक होने वाली है। तो आज 2 महत्वपूर्ण मीटिंग्स होंगी। एक मीटिंग 3 बजे विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी लेने वाले हैं, जो सर्वदलीय बैठक होगी, जिसमें सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के नेता शामिल होंगे। और ये बैठक कांग्रेस और बीजेपी दोनों विधायकों के बीच में, दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच में विधानसभा में बजट सत्र कैसे सकारात्मक वातावरण में चलना चाहिए, क्योंकि कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के झगड़ों में जो महत्वपूर्ण समय होता है विधानसभा का, वो यूं ही वेस्ट होता है। तो अच्छे वातावरण में सदन चले, इसके लिए ये बैठक होगी। हमारे साथ लाल सिंह जुड़ गए। लाल सिंह, आज वासुदेव देवनानी जो स्पीकर है विधानसभा के, वो सर्वदलीय बैठक लेने वाले हैं और विधानसभा में ये बैठक होगी। कौन कौन से नेता इस बैठक में शामिल होंगे, क्या क्या विषय रहेंगे, बताइए। देखिए नन्ही, बिल्कुल विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है, लिहाजा बजट सत्र सुचारू रूप से चले, सदन सुचारू रूप से चले, इस पर विशेष फोकस किया जा रहा है। इसलिए एक परंपरा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने विधानसभा में डाली। सामान्यतः लोकसभा की कार्रवाई जब चलती है तब सर्वदलीय बैठक हुआ करती थी, लेकिन स्पीकर वासुदेव देवनानी ने एक नई परंपरा, एक नवाचार राजस्थान विधानसभा में शुरू किया कि यहाँ भी हम सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे, ताकि विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले आपस में चर्चा हो सके, हेल्दी चर्चा हो सके और उस प्रयास ये रहे कि सदन सुचारू रूप से चले। कई बार बहुत छोटे मुद्दे होते हैं नंदनी, लेकिन वो इतने बड़े बन जाते हैं कि सदन को बाधित तक कर देते हैं, और जब सदन बाधित होता है तो उसमें तमाम जो सरकार से उम्मीद करती है जनता, उसको बड़ी निराशा हाथ लगती है। और जहाँ तक इस बैठक की बात है, देवनानी की अध्यक्षता में बैठक होगी। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, मुख्य सचेतक प्रतिपक्ष रफीक खान, विधायक सुभाष गर्ग, मनोज कुमार, थावर चंद इसमें भाग लेंगे। सभी दलों के नेताओं को इसमें बुलाया गया है और सभी दलों से मिलकर ये चर्चा की जाएगी नंदनी की कैसे सदन, चूंकि बजट सत्र है, अहम सत्र है, एक बजट आना है प्रदेश के लिए, आप बजट के लिए उस पर जब चर्चा होती है तो उसमें कुछ सुझाव दे सकते हैं नयापन लाने के लिए। प्रश्नकाल होता है तो उसमें आप अपने सवाल पूछते हैं, तो उस समय अच्छी व्यवस्था रहे। लेकिन पिछले सदन में जो हमने देखी तस्वीर की, प्रश्नकाल तक बाधित हुआ। ये सामान्यतः ये होता है नंदनी कि विधानसभा प्रश्नकाल को बाधित नहीं किया जाता है, लेकिन प्रश्नकाल तक बाधित, तो ये बड़ा एक सोचनीय विषय है कि हम सभी जिम्मेदार जो बैठते हैं, जिनके कंधों पे अपने अपने विधानसभा की जनता की आकांक्षाओं, उनके सपनों का भार होता है, जब यहाँ इस तरह की बातों में उलझ जाते हैं तो वो जनता का एक बहुत बड़ा कीमती समय बर्बाद हो सकता है, जो कहीं ना कहीं माननीय की जिम्मेदारी नहीं है। माननीय को अपने कर्तव्य को समझना होगा और इसी लक्ष्य को लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। जी नंद। लाल सिंह, आप बने रहिए, अगली खबर पर एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। तो सर्वदलीय बैठक एक तरफ आज होगी, इसके अलावा एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जयपुर से ये खबर है, राजस्थान बजट सत्र से पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने भी एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है।
भाजपा विधायक दल की अहम बैठक लेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। शाम 4:30 बजे होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर भी। लाल सिंह, एक तरफ वासुदेव देवनानी सर्वदलीय बैठक लेंगे, दूसरी तरफ भाजपा दल की बैठक सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल भाजपा की बैठक आज सीएमआर में होगी और बैठक के बाद डिनर भी रहेगा। सभी भाजपा के विधायक इसमें रहेंगे, मंत्री इसमें मौजूद रहेंगे और बजट सत्र की रणनीति को लेकर इसमें चर्चा होगी कि कैसे विधायकों को अपने क्षेत्रों की समस्याओं को आगे रखना है, प्रश्नकाल के माध्यम से उठाना है। इसके साथ ही मंत्रियों से खासकर ये कहा जाएगा कि वो अपने विभागों की तैयारी करें पूरी तरह से, और क्योंकि स्वाभाविक है वाद विवाद होगा, स्वाभाविक है बहस होगी, स्वाभाविक है विपक्ष सरकार को घेरेगा। और ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक बात कहते हैं कि आपको कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने जो काम किए हैं अगर उनका ही उल्लेख आप कर देंगे अपनी बातों में तो विपक्ष अपने आप में निरुत्तर हो जाएगा। लेकिन तभी संभव है नन्ही जब विभाग की तैयारी हो, यानी कि विभाग के मंत्री की अपने कार्यों की तैयारी हो। कई बार बड़ी अजीबोगरीब स्थिति उस समय बन जाती है जब विपक्ष के किसी सवाल का जवाब देने में मंत्री को दिक्कत आती है और उनकी तैयारी होती है, तो पूरी सरकार पर भी कई बार ठीक नहीं रहता, उसका भी एक छवि खराब करने वाली बात होती है। तो कई ऐसे उदाहरण पिछली जब हमने सत्र में देखे तो मिले थे, इसको सीएम भजनलाल शर्मा ने काफी गंभीरता से लिया था और उन्होंने यही कहा था कि सभी मंत्री तैयारी के साथ आए। एक बात, और जब भी किसी विषय पे बहस हो या किसी विभाग की कोई मांगों के लिए कोई चर्चा हो, सदन की कार्रवाई हो, तो अधिक सभी विधायकों को उसमें उपस्थित रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गलियारों में घूमते रहे। हाँ, इसका असर भी पड़ा है और इन्हीं तमाम विषयों को लेकर आज कुल मिलाकर सीएम की हिदायत यही रहेगी लाल सिंह की पूरे डिसिप्लिन के साथ और किसी भी तरीके से जो मुख्य तौर पर तमाम अलग अलग विभागों के मंत्री हैं, विपक्ष के तमाम सवाल जो तीखे सवाल भी होंगे उनका कैसे तीखा जवाब, यानी बिल्कुल ऐसा जवाब जो जनता तक पहुंचे और जनता को संतुष्ट करने वाला जवाब हो, ऐसा जवाब दिया जाए। शुक्रिया लाल सिंह तमाम जानकारियों के लिए। वहीं फलौदी शहर के मध्य नागौर रोड स्थित शेरा नाड़ा निजी बस स्टैंड नगर परिषद की लापरवाही के चलते कचरा डंपिंग यार्ड में तब्दील होता जा रहा है, जिससे यात्रियों में बीमारियां और संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। चार दीवारी के अभाव में नगर परिषद के सफाई कर्मी बस स्टैंड परिसर में शहर का कचरा डाल रहे हैं, जिससे यहां गंदगी का अंबार लगा है। बस संचालकों और यात्रियों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संचालित इस अस्थायी निजी बस स्टैंड पर शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। खासकर महिला यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्थायी शौचालय की मांग और स्वयं व्यवस्था करने की अनुमति के लिए नगर परिषद को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यात्रियों का आरोप है कि नगर परिषद द्वारा संचालित इस बस स्टैंड की अनदेखी स्वच्छ भारत अभियान की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। दूदू के मोखमपुरा थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद नजर आए, जहां पर थाने से महज 200 मीटर दूर स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाकर चोर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। पीड़ित ज्वेलर्स के अनुसार चोर करीब 5 ग्राम सोने और 4 किलो 500 ग्राम चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। सूचना पर मोखमपुरा पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। थाने के इतने करीब हुई इस वारदात ने पुलिस की रात्रिकालीन गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चोर सारा सामान उठा कर ले गए तथा उनके जो भी स्टॉक बॉक्स है वो आगे कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर पड़े हुए हैं। क्या क्या चोरी हुई है? मेरे पास लगभग 30 से 40 जोड़ी पायल की थी, 4 से 5 डब्बे अंगूठी चुटकियों के थे, 5 से 6 सेट अपने ऑक्सीडाइज सिल्वर के थे और अन्य छोटी मोटी सामान तथा सोने की बाड़ियाँ थी कान की, वो सब चोर ले गए। कितने रुपए का नुकसान हो गया? लगभग 15 से 17 लाख रुपए का सामान था। बांसवाड़ा जिला अस्पताल के आउटडोर में एक बार फिर सर्वर फेल होने से मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तकनीकी खराबी के चलते पर्ची काउंटर पर लंबी कतारें लग गईं और मरीजों और उनके परिजनों को घंटों इंतजार करना पड़ा। हालात बिगड़ते देख पीएमओ मौके पर पहुंचे और ऑफलाइन पर्ची काटने के निर्देश दिए, जिससे अस्थायी राहत मिली। मरीजों का कहना है कि सर्वर डाउन की समस्या लगभग रोजाना की हो गई है, जिससे बुजुर्ग, महिलाएं और गंभीर मरीज सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि अस्पताल प्रशासन इस स्थायी समस्या का ठोस और स्थायी समाधान कब करेगा, ताकि मरीजों को बार बार इस अव्यवस्था से ना गुजरना पड़े। बांसवाड़ा जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूती देते हुए हाईटेक लैब
का उद्घाटन पीएमओ डॉक्टर दिनेश माहेश्वरी ने किया। इस आधुनिक लैब में अब 145 प्रकार की जांचें पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध होंगी, जिससे खासकर जनजातीय क्षेत्र के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें प्राइवेट लैब का रुख नहीं करना पड़ेगा। सरकार और कृष्णा लैब के बीच एमओयू के तहत स्थापित इस लैब से समय पर जांच, त्वरित रिपोर्ट और बेहतर इलाज संभव होगा। पीएमओ ने इसे गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में मील का पत्थर बताते हुए कहा है कि इससे जनजातीय क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण सुधार आएगा। पैथोलॉजी से टाइप है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का, जिसमें 145 तरह की जांचें निःशुल्क होंगी और ये जांचें 24/7 चलेगी। इसमें किसी भी टाइम मरीज आएगा उसकी जांच हो जाएगी और ये कम शुल्क है। अभी इन्होंने शुरू की है, शुरुआत में कुछ टेस्टें अभी यहाँ पे नहीं होंगी, तो उनका ये कह रहे हैं कि हम बाहर भेजेंगे। अभी शुरुआती है, इसके बाद में धीरे धीरे ये, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, फुल फ्लैज ये कम से कम महीना भर ले लेगी। इसमें फुल फ्लैज सारी जांचें फिर यहीं होने लग जाएगी। कितनी लागत? ये तो मशीनें सारी इन्हें देनी है, टेस्ट का पैसा गवर्नमेंट देगी। उनियारा उपखंड क्षेत्र में तेज बिजली और गड़गड़ाहट के साथ हुई बारिश ने अन्नदाताओं की चिंता को बढ़ा दिया है। बारिश के दौरान कई स्थानों पर बोर के आकार के ओले भी गिरे, जिससे खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। अचानक ओलों के गिरने से सड़कें सफेद हो गईं और किसानों में हड़कंप मच गया। मौसम की इस अनिश्चितता ने स्थानीय किसानों की मेहनत पर खतरा डाल दिया है, जबकि उन्हें अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए तत्काल सतर्क रहने की जरूरत है। भरतपुर से खबर। बयाना में मौसम ने अचानक करवट ली है। सुबह से ही बयाना, रुदावल और उपवास क्षेत्र में तेज बादलों की गर्जना और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का दौर शुरू हो गया, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को तेज ठंड का एहसास हुआ। बारिश और ठंडी हवाओं के चलते आम जनजीवन प्रभावित हुआ। बयाना के बाजार भी प्रभावित रहे और अधिकतर दुकानें दोपहर 12 बजे तक ही खुल पाईं। वहीं किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि तेज हवाओं और बारिश से गेहूं और सरसों की फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। किसान कह रहे हैं कि यदि बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो फसलों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।